नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके दो दिन बाद की भी आप देख सकते हो। फ्यूचर उससे भी 2-3 दिन बाद की एनर्जी को आप ले सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये आप अपने एनर्जी से मैच करवा सकते हो। इस रीडिंग को आप, अगर मैं टाइम स्टैम्प दूं तो इसको आप 23 से लेके 29 अप्रैल तक आप देख सकते हो। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, और दूसरी चीज के बारे में भी आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपकी। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे कि पास्ट में आपका एनर्जी कैसा था। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। फिजिकल अट्रैक्शन, किसी के साथ रिश्ता, जुए, शराब, इन चीजों में आप ऑब्सेस्ड थे। साथ ही साथ फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपकी थी। पास्ट में आप पैसे कमाना, पैसे को जमा करना, पैसे को सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, इन चीजों के बारे में भी सोच रहे थे। साथ ही साथ किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, किसी रिश्ता, कोई नशा, ऐसी कोई चीज जो आपको एक लत की जैसा लग रहा था। सेक्स की एडिक्शन, शराब की, जुए की, और साथ ही साथ आपको ये भी लग रहा था कि मुझे इन चीजों से बाहर नहीं निकलना है, यही मेरे लिए सही है, मुझे इसके साथ ही रहना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ पैसों की भी किल्लत थी, आप पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, रखना भी चाहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि आप में उस सोच में परिवर्तन आ गया, और आपने उन सारी चीजों को गाल छोड़ के एक नए सोच में आप अपनी सोच को लेके आए। आप मैच्योरिटी दिखाने लगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने लगे। आप जिन चीजों से आपको लग रहा था कि मैं इन चीजों से, इन चीजों के बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, आप उन चीजों को छोड़ने के बारे में सोचा आपने, और उन चीजों को आपने एक साइड में रखा और अपने लिए एक नया सोच का आगाज किया अपने लाइफ में। मैच्योरिटी दिखानी शुरू कर दी, इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, फ्यूचर को कंप्लीट करना, और जो बुरी लत थी आपकी सेक्स की, जुए की, शराब की, बहुत सारा एडिक्शन होता है, तो उससे आप खुद को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश किया आपने, और उन बुरी चीजों को खत्म किया और अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ने की अपनी कोशिश की, मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश की। या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिस रिश्ते में आपको एक ऑब्सेशन फील होता था, तो आप उससे भी बाहर आने की कोशिश की आपने। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है कैंसर।
प्रेजेंट में आपका एनर्जी जो है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो। प्रेजेंट में ना आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस तो हो रहा है, लेकिन आप में एक चीज आ गया है, जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट में आपने मैच्योरिटी को इन्हेंस किया, मैच्योरिटी को अचीव किया, मैच्योरिटी को आप अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। जो खराब चीजें थी उनको आप छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचा आपने। अभी प्रेजेंट में आपको ये लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत करना है, मुझे मेहनत करके पैसे कमाना है, वो पैसे मेरे परिवार के फ्यूचर के लिए है, उनके लिए आपका इमोशन जो है वो बढ़ रहा है, उनके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सोच रहे हो, उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना, उनके लिए अच्छे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है उनको देना है। इन चीज़ों में आपका दिमाग है और इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप उस मेहनत से आपको जो मिल रहा है उससे आप उतना खुश नहीं हो। लेकिन आपको पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका परिणाम मुझे ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आपने मेहनत से जो कमाया है वो परिवार को देना चाहते हो, क्योंकि आपके अभी जो इमोशन है वो अपने परिवार के लिए हैं, परिवार के खुशी के लिए है। उनको किस तरीके से आप खुश रख सकते हो, कहीं घूमने जाना है उनके साथ, कुछ खरीद के देना है उनको जो अच्छा लगता है, बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए उनके साथ बाहर जाना, घूमने जाना, उनके पास सफिशिएंट बैलेंस हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, जिससे उनका लाइफ सिक्योर हो जाए। इन चीज़ों में आपका दिमाग है और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो कि जो आप उनको देना चाहते हो वो आप उनको दे पाओ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर मतलब जब आप रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2 दिन बाद की एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। फ्यूचर में भी आपकी जो एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ। द एम्परर, मेजर अरकाना का कार्ड, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना, द हारोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। फ्यूचर में भी ना आप कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे। अगर आप पहले से शादीशुदा हो और आप किसी रिश्ते में थे, जैसे कि मैंने कहा ना कि जिस भी एडिक्शन अट्रैक्शन आपका था पास्ट में, आप उन चीज़ों से खुद को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिस रिश्ते में आपको इस तरीके का महसूस हो रहा था, प्रेजेंट में आप पारिवारिक सुख के बारे में सोच रहे हो, परिवार की खुशी, परिवार बच्चों की खुशी, उनकी स्टेबिलिटी। फ्यूचर में भी ना आप एक हर्ष डिसीजन लोगे और आप शादी, परिवार, कमिटमेंट इन चीज़ों के बारे में सोचोगे और एक हर्ष डिसीजन लोगे जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है, और उस डिसीजन को लेके आप अपनी पारिवारिक जीवन को सिक्योर करोगे। और इस डिसीजन से हो सकता है अभी आपको परेशानी हो, अभी आपको ये लगे कि ये डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो, लेकिन फ्यूचर में वो डिसीजन आपको खुशी देगा। फ्यूचर में आपको लगेगा मैंने अपनी हिम्मत रखा, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, तब जाके मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मेरे कोई परेशानी नहीं है। ये आपको बाद में लगेगा, लेकिन अभी जो आप डिसीजन लोगे फ्यूचर में 2-4 दिन 5 दिन बाद, वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। उससे आप भी खुश रहोगे, आपके परिवार भी खुश रहेंगे और ये यूनिवर्स की भरोसे, भगवान की भरोसे, गुरु की भरोसे आप इस डिसीजन को लोगे जो आपने पेंडिंग रखा है बहुत दिनों से, उसको आप ले लोगे और कितना भी परेशानी है आप उसके साथ डटे रहोगे, जमे रहोगे कि भाई अब परेशानी है लेकिन ये रहेगा नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है और 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपको कोई हर्ष डिसीजन लेने से आपका दिल टूटे, आपको दर्द हो, दुख हो, लेकिन आपको वो डिसीजन लेना है और जितना हो सके अपनी एनर्जीज को स्टोर करना है, कम बोलना है। बहुत कुछ बोल के अगर आप कुछ करने जाओगे तो वो नहीं होगा। अगर आपको किसी वजह से अपना ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि उससे किसी का दिल टूटे, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, लेकिन हो सकता है इसलिए आपको ये डिसीजन लेना भी पड़े कि फ्यूचर के लिए। दूसरा चीज़ है, जब तक कोई काम नहीं बन जाता है तब तक आपको चुप रहना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है। काम बन जाए फिर जाके आपको उस बात को बाहर लाना है। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो वो चुपचाप आपको उस डिसीजन को लेना पड़ेगा। जब वो हो जाएगा तब आप उस बात को बाहर लाइए, उससे पहले नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।